नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी, आज एलपी साइको का डायरेक्शन टेस्ट के अंदर आज टेबल टेस्ट को पढ़ेंगे। टेबल जिसमें कि 10 क्वेश्चन और 5 मिनट का समय दिया जाता है। लेटर और डिजिट दोनों ही सिमिलर होता है, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि एक लेटर और एक डिजिट दोनों अलग अलग आते हैं। मतलब कि 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन होगा, उसी की जगह पे ए बी सी डी ई ऑप्शन होगा। बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर है नहीं। तो आइए इसके बनाने का कुछ रूल को जानते हैं। इसे बोलते हैं ऊपर का दाएं कोना। ऊपर का दाएं कोना, इसको बोलते हैं ऊपर का बाएं कोना। इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ये नीचे का दाएं कोना, दाएं कोना। ये नीचे का बाएं कोना, बाएं कोना। ठीक है, इतना जानते हैं, इतना आप नोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, इसको बोलेंगे एक डायगोनल, इसको बोलेंगे दूसरा डायगोनल। इसमें क्या क्या यूज आएगा? इसमें पंक्ति को हम 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, पंक्ति को 4 को रिप्लेस करते हैं, 2 को रिप्लेस करते हैं। मतलब किसी भी पंक्ति को हम कहीं भी रिप्लेस कर करके क्वेश्चन में आएगा, हम यूटिलाइज करेंगे जैसा वो क्वेश्चन कहेगा। स्तंभ को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इधर उधर एक्सचेंज हो सकता है। आपका डायगोनल, डायगोनल में बात कहा जाएगा, ये एक रिप्लेसमेंट होगा, स्तंभ और पंक्ति का रिप्लेसमेंट होगा। हाँ, पंक्ति में अगर कहेगा कि बाएं जाने के लिए तो बाएं हम इस तरफ जाएंगे पंक्ति में। पंक्ति में कहेगा दाएं जाने के लिए तो इस तरफ जाएंगे पंक्ति में। लेकिन अगर कोई डिजिट में कहेगा दाएं जाने के लिए तो डिजिट का दाएं हमारा इस तरफ होगा। ठीक है, और ये बाएं होगा। ठीक है, ये बाएं होगा। ये चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज किया जाएगा, डायगोनल यूज किया जाएगा, अपोजिट यूज किया जाएगा, एक्सचेंज यूज किया जाएगा, लेफ्ट राइट यूज किया जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज किया जाएगा। ये सब टर्म, ये सब वर्ड यूज किए जाएंगे हमारा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बनाने के दौरान हम जितने भी अभी ये देखें कि ऊपर दाएं कोना, नीचे का दाएं कोना, ऊपर बाएं कोना, नीचे का दाएं कोना, तो हम पंक्ति में अगर कहेगा कि पंक्ति 3 में बाएं की तरफ चलें तो पंक्ति 3 में बाएं की तरफ हम इस तरफ चलेंगे। ठीक है, पंक्ति 3 में कहेगा कि बीच के अक्षर से दाएं दूसरा कौन सा होगा तो दाएं दूसरा ये होगा। मैंने बताया कि कोई भी डिजिट है, डिजिट के दाएं हम इस तरफ चलेंगे, बाएं इस तरफ चलेंगे। ये दाएं है और ये बाएं है डिजिट का। लेकिन पंक्ति में कहेगा तो पंक्ति में हमारा बाएं इस तरफ होगा और दाएं इस तरफ होगा। मतलब पंक्ति 2 के बाएं चलें तो इस तरफ चलेंगे हम। ठीक है, क्लॉकवाइज किसी भी अक्षर से चलेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। ठीक है, और हम पंक्ति को हम 1 से 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, पंक्ति 2 को 3 से कर सकते हैं। मतलब किसी भी पंक्ति को हम किसी से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें जवाब देना होगा, स्तंभ को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब बातों को, ये सब रूल है, ये सब बातों को ध्यान रखना है। लेटर और डिजिट दोनों सेम टू सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए टेबल टेस्ट से लेटर संबंधित प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हम बाकी टाइप के कन्फ्यूजन को हम देखते हैं कि किस टाइप का कन्फ्यूजन हमारे सवाल में आता है, ताकि हम आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और अभी मैं एक मीडियम लेवल का पढ़ा रहा हूँ और आगे चल के मैं दूसरे वीडियो में मैं इसे एडवांस लेवल लाऊंगा, जो कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको बनाने में आसानी हो और किसी टाइप का प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि स्तंभ 1 यानी कि स्तंभ 1, ठीक है, के से नीचे चलकर ई तक पहुंचकर, यानी कि ई तक पहुंचना है, उसके दाएं तीसरा यानी कि पहला दूसरा तीसरा अक्षर, दाएं तीसरा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर कौन सा है, यानी कि इसके ऊपर पहला दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो हमारा होगा ए होगा। मतलब कह रहा है कि स्तंभ 1 में ई तक चलें, उसके दाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, उसके ऊपर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि ए होगा। ए आंसर हो जाएगा हमारा, ए उत्तर लगा देंगे। ठीक है, पंक्ति 3 में दूसरा क्वेश्चन है कि पंक्ति 3 में बाएं से चौथा, यानी कि देखिए पंक्ति में चलना है तो हम बाएं हमारा इस तरफ होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि पंक्ति 3 में बाएं से चौथा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर के नीचे की ओर मुड़ें और डी पर पहुंचे, यानी कि यहाँ बोल रहा है डी पर पहुंचने के लिए बोल रहा है। उसके दाएं के नीचे, यानी कि उसके दाएं कौन सा है, ई है, कि नीचे कौन सा अक्षर होगा, यानी कि इसके नीचे कौन सा अक्षर है, ई है। ई आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा नंबर सवाल, पंक्ति दो के बाएं से सीधे चलकर तीसरा अक्षर के नीचे, यानी पंक्ति दो में सीधे चलकर तीसरा अक्षर पर पहुंचना है, पहला दूसरा और तीसरा अक्षर के नीचे की ओर मुड़कर तीसरा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, यानी कि पहला दूसरा ई है, यानी कि 3 का ई आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। स्तंभ 4 यानी स्तंभ 4 ये हुआ, से नीचे की ओर चौथा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर के बाएं की ओर मुड़े, यानी कि बाएं की ओर इधर मुड़ने के लिए बोल रहा है, बाएं की ओर मुड़े उसके दूसरे अक्षर के ऊपर, यानी कि पहला दूसरा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 4 के ई उत्तर यहाँ। ठीक है, 4 का ई उत्तर। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 5 यानी स्तंभ 5 ये है कि नीचे चौथा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर के बाएं चौथा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा बाएं चौथा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 5 का उत्तर निकल के आया ए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पंक्ति 5 ये है, से सीधे चौथा अक्षर के ऊपर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर के ऊपर की ओर बढ़े तीसरा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, यानी कि बाएं किधर, बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो बी हो जाएगा, यानी कि 6 का बी उत्तर निकल के आ रहा है। ठीक है, 7 का। पंक्ति 1 को देखते हैं। पंक्ति 1 को पंक्ति 3 के अक्षर अदला बदली कर रहे हैं, यानी कि पंक्ति 1 को पंक्ति 3 से अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, करने पर पंक्ति 3 के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि पंक्ति 3 के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, और हम रिप्लेस किए हैं इससे, तो यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, यानी कि 7 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 3 को स्तंभ 5 से एक दूसरे से बदलने पर, स्तंभ 3 को स्तंभ 5 से अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, करने पर स्तंभ 5 के नीचे तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इसको हम किससे रिप्लेस किए हैं, 3 से किए हैं, तो यहाँ पर भी सी है यहाँ पर भी सी है, यानी कि सी उत्तर, यानी कि 8 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 को देखते हैं। स्तंभ 4 हमारा ये है, को नीचे चौथा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर के दूसरा अक्षर के ऊपर दाएं दूसरा कौन सा होगा, यानी कि पहला दूसरा, यानी कि 9 के उत्तर डी हो जाएगा आंसर। समझे, 9 को एक बार फिर से देख लीजिए। यह स्तंभ 4 में कह रहा है कि नीचे चौथा अक्षर, यानी कि पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा चौथा अक्षर के बाएं दूसरा, यानी कि पहला दूसरा बाएं दूसरा अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, यानी कि 9 के उत्तर डी हो गया आंसर। 10 का उत्तर देख लीजिए कि स्तंभ 1 में सबसे नीचे का अक्षर ये है कि विकर्ण तीसरा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा विकर्ण हमारा ये है, तो विकर्ण तीसरा अक्षर ये है, कौन सा होगा, यानी कि 10 का उत्तर डी हो जाएगा आंसर। चलिए इसी तरह से हम और भी प्रश्न को एडवांस लेवल का हम प्रश्न हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।